हेलो माय लिटिल मंचकिंस। तो हम कर रहे हैं अब चैप्टर 5 दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत ऑफ आपकी इस एसएसटी की बुक दैट इज़ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो सबसे पहली जो थॉट दी हुई है, आपको पता है आपके हर लेसन के शुरुआत में एक थॉट दी हुई है थे। तो इन इंडिया एट वेरी अर्ली टाइम, मतलब बहुत साल पहले, द स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है जो हम भगवान में विश्वास रखते हैं। आपने अपने घर में पूजा पाठ होते हुए देखा होगा, तो वो होता है आध्यात्मिक। और कल्चरल होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई ब्राह्मण है, कोई हरियाणा के लोग इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, जो राजस्थान के हैं वो इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। उनके त्यौहार फेस्टिवल कुछ अलग होते हैं, कुछ पूरे इंडिया के सेम भी होते हैं और कुछ अलग होते हैं। तो वो कल्चरल यूनिट, मतलब हम लोग हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या सारी जो भी अपनी स्टेट्स हैं, सब में कल्चर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूनिटी है। क्योंकि जब हमारी लड़ाई बाहर के देशों से होती है तो हम सब एक हो जाते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ भी हम हर एक के फेस्टिवल मनाते हैं। आप लोग देखिए आपके स्कूल्स में अभी छुट्टियां भी होती है। मतलब अगर क्रिसमस का देखें तो क्रिसमस वाले दिन छुट्टी होती है, वो हमारा नहीं है। न्यू ईयर हमारा हिंदूज़ का नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का एक अपनाया गया एक सिंपल कैलेंडर है, लेकिन हम उसे सेलिब्रेट करते हैं और फुल एंथुजियाज्म से करते हैं। और उसी तरह हम दिवाली होली भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वो यूनिटी है जो कंप्लीट बनाती है, बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ। मतलब हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपने कल्चरल वैल्यूज़, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बरकरार रखते हैं, और उसके साथ हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑल ऑफ दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी। और यही ह्यूमैनिटी हमें कहाँ दिख रही है? हिमालयाज़ और दो समुद्र के बीच सिर्फ दिखाई दी, जहाँ पर हमारा इंडिया बसा हुआ है। हमारा इंडिया कहाँ बसा हुआ है? दो तो इस तरीके से समुद्र हैं और बीच, और हमारी हिमालय है जो हमारी क्या कहलाता है, एक सेफ्टी वॉल है, जिसकी वजह से जो दुश्मन है हम पर हमला नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक सीन है जो हमें कहाँ से मिला है? सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर एगो। तो ग्रेट सांची जो स्तूपा है वहाँ पर ये मैंशनड है, वहाँ पर हमें ये मिले हैं। तो ये वहाँ इस सीन में जो है बहुत पुराना जो है ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो दिखाया गया हुआ है। अब सबसे बड़े क्वेश्चन है, हर चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना होता है। वो क्या है? हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? हम इंडिया को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया? अब आज के टाइम पे हम लोग इसको बोलते हैं इंडिया, आपने हिंदुस्तान सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं इंडिया के जो पहले पड़े हुए, तो उन्होंने कहा है एंशिएंट नेम क्या क्या थे, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा इंडिया है जो प्रॉपर आपको अगर शेप जो मैप में दिखती है, तो हिमालय हमें प्रोटेक्ट कर रहा है इधर से, ठीक है। ये हिमालय हमें इधर से प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो ये इंडस रिवर है जो सबसे पहली रिवर है, वो आगे जाके 7 नदियों में बट जाती है, जिसे हम बोलते हैं सप्त, जो है सप्त नदियाँ, 7 बहनें कह सकते हैं, या फिर 7 सिस्टर्स भी बोलते थे पहले। तो 7 नदियाँ हैं ये हमारी, सतलुज, इंदस, झेलम, चंबा, रावी, बीट और सरस्वती, इस तरीके से है। बाकी ये गंगा, यमुना वगैरह ये दूसरी साइड है, ठीक है। तो 2 सी हैं यहाँ हमारे, एक बे ऑफ बंगाल है, एक अरेबियन सी है। टुडे जिसे हम आज जानते हैं इंडिया को, इंडिया है जो अपने जिसके बॉर्डर्स डिफाइंड है। मतलब हमें पता है कि हमारा कौन सा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, कौन सा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से लगता है। इस तरीके से हमारे बॉर्डर्स जो है वो डिफाइंड है। बताया मैं, स्टेट्स भी डिफाइंड है कि हाँ हमारे पास 28-29 स्टेट्स है, इतनी हमारी जनसंख्या है। हाउ एवर इट वॉज़ वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले, और 200,000 साल पहले, और उससे भी पहले हमारा इंडिया बहुत अलग था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसे हम पहले क्या बोलते थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बहुत अलग अलग नाम थे, और उसकी बाउंड्रीज़ भी जो है वो घटती बढ़ती रही हैं, मतलब घटती ही हैं ज़्यादातर। आपने देख सुना होगा कि बांग्लादेश भी पहले इंडिया का हिस्सा था, पाकिस्तान भी पहले इंडिया का हिस्सा था, नेपाल भी पहले इंडिया का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे वो अलग अलग देश बनते गए, ठीक है। तो वी कैन लर्न अबाउट द इंडियाज़ पास्ट, हम इंडिया के पास्ट के बारे में और इवेल्यूएशन के बारे में हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते ही हैं। चलिए अब सोचते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करो, एक फिजिकल मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्री। तो ये हमारा है फिजिकल। आप ये देखिए इसकी नेचुरल बाउंड्रीज़ किस तरीके की हैं, देखो इस तरीके की हैं,
ठीक है। और जबकि हम फिगर जो बनाते हैं वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। इन दिस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, इंडिया को बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता था बाय इट्स इनहेबिटेंट, जो लोग इसके अंदर रहते थे पर्टिकुलरली उनकी वजह से, या जो विजिटर्स बाहर से आते थे उनके द्वारा इसके भी अलग अलग नाम दिए गए थे। ये हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से हमें पता लगता है, मतलब जो बाहर से ट्रैवलर आते थे वो जो लोग बुक्स लिखते थे, या हमारे जो पत्थरों पे लिखा हुआ हमें चीज़ें मिली, या हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने जो लिखा हुआ था वो हमें वहाँ से मिला है, वहाँ से हम पढ़ते हैं। तो इंडिया को क्या नाम दिया गया था? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वेद है आज के टाइम पे भी। ये सबसे पुराना वेद है जो हम चैप्टर 7 में आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ऋग्वेदा के बारे में। इसके अंदर सेवरल, ये बहुत हज़ारों साल पुराना है। ये हमें इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने ये जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है सब कॉन्टिनेंट, इसको क्या बोला हुआ? सप्त सिंधवा। सप्त सिंधवा मतलब एक सिंध से कितनी 7 नदियाँ बाहर निकल रही, इसलिए इसका नाम है सप्त सिंधवा, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। ठीक है। द वर्ड सिंधवा, सिंधवा सिंधु से आता है जिसका मतलब है इंडस रिवर। आपने सिंधु नदी सुना होगा, तो इंडस रिवर होती है सिंधु नदी, तो वहाँ से उसने इसका नाम दिया हुआ सप्त सिंधवा, मतलब 7 सिंधु नदी, यानी 7 नदियाँ हैं। ठीक है। मूविंग ऑन द टाइम, धीरे धीरे हम और टाइम में आगे चलते हैं, तो हम नाम देखते हैं अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो अलग अलग पार्ट्स हैं इंडिया के, उनको लिटरेचर में अलग अलग नाम दिया। जैसे महाभारत ने जो सबसे बड़ा पुराना फेमस हमारा जो टेक्स्ट है, वी रीड अबाउट इन द थीम, हम थीम बाद में पढ़ेंगे, और कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज जो हमारे आगे चैप्टर आएंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे महाभारत के बारे में। लेकिन ये हमारा बहुत फेमस है। इंटरेस्टिंगली इसने अपने जो हमारे इंडिया के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर है जो आज उसको कश्मीरा बोला हुआ है, कुरुक्षेत्र जो आज है, वांगा पार्ट्स ऑफ बंगाल, प्रयाग ज्योतिषा रफली टुडे आसाम, जो आज आसाम है उसको पहले क्या नाम दिया गया था? प्रयाग ज्योतिषा। कच्चा जो आज कच्छ है, केरला जिसको आज पूरा केरला है उसको केरला ही बोलते थे, और कुछ इनमें सीमाएं जो है घटती बढ़ती रहती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट अलग स्टेट बन जाती है इस तरीके से। डू यू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ एनी रीजन? आपको कुछ कोई नाम रिकॉग्निशन हुआ जो यहाँ पर दिया हुआ है? देखो 79 में ये है। क्या आपको इनमें से कोई नाम जो समझ में आया जो एंशंट में दिया गया था? देखिए कोशी, कशी लिखा हुआ है, इसको हम काशी बोलते हैं आज के टाइम पे। आपका है माहिष्मती आपने ज़रूर सुना होगा बाहुबली मूवी में, तो ये है वो माहिष्मती जो हमारा साम्राज्य था पहले। सुरस्त्र, विद्रभ, ये सारे इसके पुराने नाम हैं जो हमारे अलग अलग जगहों के नाम हैं। यहाँ पे हमारी दिल्ली होती है, हरियाणा होता है, तो वो सब के जो नाम है वो अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर। तो क्या आपको कोई नाम पता चल रहा है कि किसको क्या नाम देंगे? ठीक है। केरला, देखिए केरला यहाँ पर है, केरला का नाम केरला ही था पहले, तो केरला ही लिखा हुआ है, तो जो उनके पुराने नाम थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम ऑफ द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट? अब ये तो चलो हमारे अलग अलग रीजन्स के नाम हो गए, कब हमें पूरे रीजन का नाम है जो वो भारत रखा गया था? तो वो रखा गया था बिकॉज एंशियंट टेक्स्ट है, क्योंकि जो पुराने टेक्स्ट है आर डिफ़िकल्ट टू डेट, क्योंकि उनको एक तारीख में बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी कोई डेट नहीं लिखी हुई है। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, उसका कोई ईजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कैलेंडर फॉलो नहीं होता था, उस टाइम पे इंडियन कैलेंडर फॉलो होता था, जिसकी डेट जो है, जिसके अंदर फिक्स 365 दिन कभी भी नहीं होते थे, उसके दिन जो है वो घटते बढ़ते रहते थे। तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर नाम लिखे होते हैं, जिन्हें मतलब आइडेंटिफाई करना, आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है। द महाभारत यूजेस द टर्म भारतवर्षा, तो भारत को वो क्या बोलते थे? भारतवर्षा, या फिर जम्बूद्वीप, एंड द स्कॉलर जनरली और दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्यू सेंचुरी BC ऑनवर्ड। तो भारतवर्ष से आपको समझ, मतलब जो पहले वाले स्कॉलर्स थे वो ये कहते हैं कि जो ये बहुत लंबी पोएम है, आपने सुना होगा जब हमारी रामायण शुरू होती है तो वहाँ पे भारत द्वीप पे, जम्बूद्वीप पे,
नाम, एक खंड, इस तरह की वर्डिंग्स आती है शुरू में, आप ध्यान देखिएगा। तो ये जो लॉन्ग पोएम है ये बहुत साल पहले, फ्यू सेंचुरी पहले, मतलब 1 सेंचुरी 100 साल के होते, कई सौ साल पहले BCE ऑनवर्ड, मतलब क्राइस्ट के आने के बाद ये लिखी गई थी। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली बता रहा है कि पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात हो रही है। द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल, उसमें अलग अलग बहुत सारी नदियों के और लोगों के नाम लिखे हुए हैं। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ भारताज, जहाँ पर भारत जो एक कास्ट बोला जाता था वो रहते थे। भारत इज़ द नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेद, सबसे पहले भारत ही दिखाई दिया हमें इंडियन कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे ऋग्वेद है उसमें सबसे पहले भारत दिखाई दिया। वेयर इट रेफर्स टू द वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, जहाँ पर वो सबसे पहले जो लोग रहते थे, कोई वैदिक लोग, उनके बारे में बात की गई है। धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग जो राजा थे उन्होंने भारता लिखा हुआ है, ठीक है। द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीप मतलब आइसलैंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री, मतलब उस आइसलैंड पे बहुत बहुत सारे जामुन के पेड़ होते थे, ठीक है। दिस इज़ इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव ऑफ टू इंडिया, सबसे पुराने जो ट्रीज़ अगर हम बोलते हैं तो कॉमन ट्री थे जाम्बुल ट्री, जिसे जम्बुल ट्री भी बोला जाता है, मालाबार प्लम ट्री भी बोला जाता है। जम्बू द्वीपा जो है वो बाद में आया था इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में नाम, ठीक है। इन फैक्ट वी गॉट ए गुड क्लू फ्रॉम इंडिया एम्परर, हमें एक बहुत अच्छा क्लू मिलता है इंडिया के राजा जिसका नाम है अशोका। वी विल मीट हिम लेटर, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी कैन टेक दिस डेट अबाउट 250 BCE, अभी के लिए हम इस डेट को मान के चलते हैं 250 BCE पूर्व। एज वी विल सी, हम लोग देखते हैं, ही लेफ्ट मैनी इंस्क्रिप्शन, अशोका ने बहुत सारे, आपने सुना होगा अशोका स्तंभ है दिल्ली लाल किले, वहाँ पर भी हर कई जगह आपको अशोका के स्तंभ मिलेंगे, भाई अशोका ने बनवाए हुए, पत्थरों पे लिखवाया हुआ है। इन वन ऑफ देम ही यूज द नेम, वहाँ किसी उनमें से किसी एक पे जो उसने है अशोका ने नाम जम्बू द्वीपा को यूज़ किया हुआ है पूरे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। विच एट द टाइम इंक्लूडेड वट इज़ टुडे बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान है पूरा और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा है, उस सब को उसने जम्बू द्वीपे बोला गया था। मतलब उस आज भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में जामुन के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अ फ्यू सेंचुरी लेटर, कुछ और सेंचुरी के बाद भारता बिकेम द नेम जनरली, फिर लोगों ने इसको जनरल में भारता बोलना शुरू कर दिया था इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स को। फॉर इंस्टेंट इन एन एशियन टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराण, जो हमारे विष्णु पुराण होते हैं उसको हम रीड करते हैं, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, देखिए, उत्तरम यत समुद्र से, समुद्र के उत्तर में यानी समुद्र के नॉर्थ साइड में, हिमाद्रश्य कव्या दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम टोल्ड भारताम नामा, तो वर्षम तड भारतनामा, वहाँ पर एक भारत नाम का एक बसता है। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन, जो ओशियन के नॉर्थ में, और साउथ है जो माउंटेन, स्नोई माउंटेन जो हमारा हिमालय है, उसको भारत बोलते हैं। दिस नेम भारतम रिमेन्स इन यूज़ इवन टुडे, उसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम भारत लिख देते हैं। वाइल इन साउथ इट इज़ भारतम बोला जाता है, साउथ के लोग आपको पता है कि वो वड़क्कम म का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आज भी इसको भारतम बोला जाता है। हैव यू आइडेंटिफाई स्नोई माउंटेन, क्या आपको स्नोई माउंटेन पता चल गया? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय को बारे में बात हो रखी है ये। अब है आगे, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, इसको नोट करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो अलग अलग पार्ट है कंट्री के, उसके अंदर इंडिया की एक सिमिलर सी डेफिनेशन को अडॉप्ट किया गया, सबने एक जैसी सी डेफिनेशन माना हुआ है। फॉर इंस्टेंस, जैसे एक पोएम है तमिल में लिखी हुई है, बहुत पुरानी, जो लगभग 2000 साल पुरानी है, उसमें एक राजा को की तारीफ़ की गई है जिसका नाम है फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, जो आज हमारा केप कुमारी है साउथ में, उसके लिए फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, और जो माउंटेन है नॉर्थ में ग्रेट माउंटेन, फ्रॉम द ओशियंस इन द ईस्ट, जो ईस्ट में ओशियंस हैं, एंड द वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट में जो ओशियंस हैं, जो नॉर्थ में हमारे क्या है, हिमालय है, उस तरीके से इसने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है इंडिया को। यू कैन नाउ रिकोगनाइज द ग्रेट माउंटेन इन द अर्थ नॉर्थ, आप इसको आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि वो हिमालय। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, इट लुक्स लाइक एंशंट इंडियन न्यू दियर ज्योग्राफी वेल,
इससे पता चलता है कि जो हमारे प्राचीन लोग थे उनको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पता थी अपने इंडिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या मतलब है? संविधान, जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो आज किस तरीके से पार्टियां बनाई जाती हैं, किस तरीके से चुनाव होते हैं, ये सब कुछ हमारा संविधान में लिखा हुआ है, क्या क्या रूल्स हैं। वो सबसे पहले लिखा गया था इंग्लिश में, जिसने एक फ्रेज़ में, एक लाइन में यूज़ किया था, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया जो कि अब भारत है, राइट एट द बिगनिंग, सबसे शुरू में यही वर्ड लाइन लिखा हुआ है। सिमिलरली द हिंदी वर्जन, और उसके हिंदी वर्जन में मतलब उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है भारत, अर्थात भारत, इंडिया, भारत जिसका मतलब है इंडिया। इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू मेक द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये इन्होंने यहाँ पर पेज नंबर 82 में 81 ये रहा, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। ये पुरानी टिकट का वो लगाया हुआ है, ये इंग्लिश वर्जन है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इंडिया दैट इज़ भारत, आपके पास बुक भी होगी आप उसमें देख सकते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। और इसी तरह हिंदी अनुवाद अगर दिया हुआ है तो, हिंदी अनुवाद नहीं दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। अब फॉरेनर जो आते हैं, जो दूसरे देश के लोग आए थे हमारे यहाँ, उन लोगों ने इंडिया को क्या नाम दिया? तो सबसे पहला जो फॉरेनर इंडिया में आया था, पर्शियन वर द पर्सियंस, जो पारसी जिसे हम आज के लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर पारसी जो होते हैं ना, वो आए थे सबसे पहले, जो हमारे क्या आए थे, ईरान से आए थे। इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान इन द 6th century, 6ठी शताब्दी में आए थे। ए पर्शियन एम्परर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ इंडस रिवर। तो जो उनके राजा थे, पर्शियन के राजा थे, उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन, मतलब आप एक तरीके से युद्ध कह सकते हैं, उन्होंने एक युद्ध चलाया, और जो कंट्रोल है पूरा इंडस रिवर के आसपास का, सिंधु नदी के आसपास के, उसके ऊपर राज कर लिया अपना, जिसे हम सिंधु बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड स्टोन इन, तो हमारे पास कोई भी सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे पास को लिखा हुआ मिला है, जो पुराने स्टोन्स हैं। द पर्शियन रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद, वो क्या बोलते थे इसको, इंडिया को हिंद, हिंदू, हिडू या हिंदू, जो हमारे अडप्शन है इन देयर लैंग्वेज सिंधु, जो उन्होंने सिंधु को तोड़ मरोड़ के बनाया गया था उनकी लैंग्वेज में, हिंदू, हिंद, हिंदू। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन, जो पर्शियन में क्या है, हिंदू जो है वो प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म है, प्योरली एक ज्योग्राफी है, जो हमारा एरिया है, लैंड है, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया गया है। उसके अंदर उसको हिंदू रिलीजन को बात नहीं करी गई है। हिंदू मतलब ऑल कंप्लीट इंडिया ज्योग्राफिकली, ना कि सिर्फ हिंदू के बारे में बात हो रही है। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक्स, इन सोर्सेज के ऊपर जो पत्थर मिले हमें पर्शिया के, पारसी लोगों के, उन जो एंशियंट पुराने ज़माने के जो ग्रीक थे ना, उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इंडोई, इंडाइक, इंदोई है इंदाइक नाम दिया। फिर उन्होंने क्या किया, दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच, उन्होंने एच को हटा दिया, हमें कि हमें तो चेंज करना है इसलिए, क्योंकि उनकी ग्रीक लैंग्वेज में एच नाम का, एच वर्ड का कोई कैरेक्टर नहीं था, तो उन्होंने एच को हटा दिया। तो पहले सिंधु था, सिंधु से किन्होंने क्या किया था, आपके जो पर्शियन थे उन्होंने एस हटा के एच लगा दिया था। ठीक है, फिर इनके पर जो हमारे ग्रीक थे, इनमें एच कुछ वर्ड नहीं था, तो इन्होंने इंडोई लगा दिया था। ठीक है, द एंशिएंट, फिर उसके बाद चाइनीज़ आए, चाइना के लोग आए, उन्होंने इंडिया वालों के साथ बात की। उनके पास बहुत सारे अलग अलग लिखे हुए लेख हैं, जिनमें उन्होंने यिंटू या यिंदू कहा हुआ है। ये भी आपका सिंधु ही से आया था, तो मतलब इंडू को उन्होंने यिंडू कर दिया, वाई लगा दिया उसके आगे। तो ये अपने अपने हिसाब से वो लोग चेंज करते रहे। ठीक है, युआन जांग, एक सबसे पहले, जो सबसे पहला चाइनीज़ आया था इंडिया ट्रैवल करने के लिए, इसका नाम आपको हिस्ट्री में बहुत जगह मिलेगा। इवन आप बड़े होकर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी जाओगे तो आपसे इसका नाम बहुत बार पूछा जाएगा, और इसको भी कई नाम है। युआन जैंग था इसका नाम, जिसको पहले हम ह्यूआन तसांग लिखते थे, क्योंकि हमारे इंडियन लोगों के अपनी लैंग्वेज में इसका नाम लिखते थे, या फिर हुसैन तसांग लिखते थे। जो चाइना से इंडिया आए थे 7th century में, और वो बहुत बार अलग अलग हिस्सों में रहे। उन्होंने जो बुद्ध धर्म है, उन लोगों ने लिखे हुए लेख इसने पढ़े, कई स्कॉलर से ये मिले, और चाइना ये वापस गया 17 साल इंडिया में रहने के बाद।
ही ट्रांसलेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट ही टुक बैक विद हिम फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज़। फिर ये कुछ बुक्स वहाँ यहाँ इंडिया से लेकर गया था और वो संस्कृत में लिखे हुए थे, हमारे वेद वगैरह सब संस्कृत में लिखे हुए आपको पता होगा, उनको इसने चाइनीज़ में कन्वर्ट करा। सेवरल अदर चाइनीज़ स्कॉलर विजिटेड, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स आए चाइनीज़ से इंडिया में, लेकिन सबसे पहले ये आए थे तो इनका नाम जो है वो सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, सिंधु से उन्होंने चाइनीज़ ने अलग एक नाम का तियानजू, बट दिस वर्ड कुड नॉट ऑल्सो बी अंडरस्टैंड एज हेवनली मास्टर। इसका हिंदी मीनिंग होता है हेवनली मास्टर, मतलब स्वर्ग से उतरा हुआ महाराजा। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट ऑफ द एंशिएंट चाइनीज़ हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्ध। तो इससे आप समझ सकते हो कि चाइनीज़ जो उस टाइम के चाइनीज़ लोग थे, उन लोगों को के मन में इंडिया के लिए कितनी रिस्पेक्ट थी कि वो हमें ये बोलते थे कि ये तो स्वर्ग से उतरे हुए राजा है। और वो क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म यहाँ पर उस टाइम बहुत ज़्यादा माना जाता था। यू आर प्रॉब्ली क्वाइट फैमिलियर विद द मोस्ट, आप लोगों को ही नहीं हिंदुस्तान ज़रूर सुना होगा, बट यू मे नोट दैट कि ये सबसे पहले कब यूज़ हुआ था। ये पर्सियन जो पारसी लोगों थे उनके जो 1800 साल पहले के लेख हमें मिले हैं उसमें सबसे पहले ये वर्ड यूज़ हुआ था। इसके बाद जो हमारे इंडिया के बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट को डिफ़ाइन करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको यूज़ किया। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे पर्शियन लोगों ने क्या बोला था, पर्शियन लोगों ने इंडूस करा था, पर्शियन लोगों ने तो हिंदू करा था, उन्होंने इंडू किया था। ठीक है, इस तरीके से ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। बिफोर मूव ऑन, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो ये इन्होंने रिकैप दिया हुआ जो हमने अभी सारा पढ़ा हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया होगा पूरी हिंदी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड share this video. Thanks for watching.